4 एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। नी जॉइंट जो उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो जाता है, दो हड्डी के दरमियान जो स्पेस होता है, तो जगह होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो वक्त के साथ चलने में मुश्किल होना, पैर मोड़ करके बैठने में भी प्रॉब्लम होना, इस तरह के जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो पेशेंट जब भी लेकर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको ये 65 साल की पेशेंट है। उनका जो लेफ्ट नी जॉइंट थोड़ा सा स्वेलिंग है और इसमें काफ़ी दिनों से दर्द है, तकरीबन 4 से 5 साल से, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी करवाया है। लेकिन आज हम इनको फिजियोथेरेपी जो 4 किस्म का जो एक्सरसाइज है वो करवाएंगे, वो सिखाएंगे। लेकिन उनसे पहले मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते, देखिए ये एक हेल्दी नी जॉइंट है और दोनों हड्डियों के दरमियान में जो स्पेस है, अच्छा खासा इसमें गैप है, और ये एक नॉर्मल बोन है, नॉर्मल हड्डी है। एक जॉइंट है, इस जॉइंट के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और वो फ्लूइड जो फ्रिक्शन होता है हड्डियों के दरमियान में, उससे बचाता है। लेकिन जब यही उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो जाता है तो इस तरह से दिखता है। तो इसमें एक मेमोनिक है लॉस के एल से लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, जो ये दोनों हड्डी के दरमियान का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। दूसरा ओ मीन्स ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन, मतलब न्यू बोन का आना, मतलब नुकीले नुकीले बोन्स का हड्डी का ग्रो हो जाता है। तीसरे में है सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, मतलब वो बोन के निचले हिस्से में वाइट या डेंस जैसा कलर आ जाना। उसी तरह सबकॉन्ड्रल सिस्ट, मतलब फ्लूइड फिल कैविटी की तरफ। ऑस्टियोआर्थराइटिस का 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इसमें हमारा फोकस होगा क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसका 4 मसल्स होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्टली जो है वास्टस मीडियलिस मसल्स का वीकनेस होता है, तो इस एक्सरसाइज से हमारा फोकस इस मसल्स पे होगा। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, हमने पेशेंट को बताना है कि आपने कम से कम पैर को इतना उठा करके 10 सेकेंड तक इसको होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आप 1 से लेकर 10 तक काउंट करें और उसके बाद फिर इसको नीचे रखें। 5 सेकेंड तक आप, कम से कम 5 सेकेंड तक आपने क्या करना है, इसको और रेस्ट देना है। उसके बाद फिर से इसको 10 सेकेंड तक उठा के रखना है, और ये रिपीटेशन कम से कम आपने 10 दफ़ा करना है। इसी तरह दोनों पैर में, दूसरे पैर को भी उसी तरह आपने उठाना है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो आपने ये नी जॉइंट के नीचे वाले हिस्से में रख के, और ये जो हील है इसको टच करके रखना है, और पेशेंट आपने बताना है कि इसको आपने दबाना है। जब आप इसको दबाएंगे तो पूरा प्रेशर आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे आएगा, ठीक है। तो इसको भी सेम 10 सेकेंड तक आपने दबा के रखना है, और उसके बाद फिर इसको रेस्ट देना है। ये भी 10 दफ़ा आपने रिपीट करना है। तीसरा एक्सरसाइज जो है, ये दोनों नी जॉइंट जो घुटनों के दरमियान आपने एक सॉफ्ट बोतल रखना है, जो कंप्रेशन करने की वजह से पेन ना हो। तो आपने इसको भी दोनों तरफ से दबाना है, 10 सेकेंड तक दबा के रखना है, फिर उसके बाद रिलीज कर देना है। इसी तरह ये 10 रिपीटेशन आपको कम से कम करना है। जो चौथा एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है कि लेग को क्रॉस करना है, और इसी तरह से मैक्सिमम लेवल में उठा के रखना है, और इसे होल्ड करके रखना है, और 10 सेकेंड तक आपने काउंट करना है। काउंट करने के बाद फिर इसको 5 सेकेंड का रेस्ट दीजिए। उसी तरह दूसरे पैर को भी आप दूसरी तरफ रख करके इसको भी मैक्सिमम लेवल तक उठाइए, और उठा के रखिए, और इसे होल्ड करके रखिए, और 10 सेकेंड तक आपने होल्ड करना है सही से। उसके बाद फिर 10 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद आपने रेस्ट लेना है, और ये रिपीटेशन आपने 10 दफ़ा करना है। इसी तरह से अगर आप ये कंटिन्यू सुबह शाम दोपहर जब भी आपको मौका मिले, ये 4 एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे तो कुछ हद तक आपको नी जॉइंट का जो घुटनों का दर्द है उससे रिलीफ आराम मिलेगा। थैंक यू।